जय राधा हेलो चैनल आनी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ Hare Rama, Hare Hare
बोल मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त वृंद की जय, गौ प्रेमानंद हरि हरि बोल। His Grace मधुवन प्रभु की जय। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के इस सत्संग में स्वागत है। वास्तव में कोई योग्यता तो नहीं है यहाँ पर बैठ कर के कुछ बोलने की। बहुत वरिष्ठ भक्त बैठे हैं तो पहले से ही क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस जो है पूरा डाउन है। उनसे काफ़ी सीनियर भक्त हैं, उनके सामने बोलना भी मर्यादा के हिसाब से नहीं है, परंतु फिर भी भक्तों के अनुग्रह से बिठा दिया यहाँ पर।
तो भाव का भी अभाव है और वाणी में भी कोई योग्यता नहीं है, और प्रसंग भी पता नहीं था कि क्या बोलना है, क्योंकि हमको तो अभ्यास करना पड़ता है फिर कुछ बोल पाएंगे। तो गीता के अंदर भगवान जो है बहुत सुंदर उपदेश देते हैं कि अपने अवतार का जो है कारण बताते हैं कि किस कारण से मैं इस धराधाम पर आता हूँ। क्यारक चालू था, क्यारक बंद था। किस कारण से जो है मैं इस धराधाम पर प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां पुनर्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान जो है धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं, और दुष्ट जो आते हैं संसार में उसका विनाश करने के लिए। तो दुष्टों का विनाश तो जो है भगवान ने कर दिया लीला करते करते। भगवान ने जो है लीला करते करते ही जो है कंस का वध कर दिया। तो जब कंस का वध कर दिया तो उनकी कंस की दो पत्नियां थी, एक आस्ती और एक प्राप्ति। ये दोनों जो है बहुत दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई? क्योंकि भगवान ने जो है हमारे पति को मार दिया, अब जो है बदला लेना चाहते हैं। संसार में सभी जीवों के हृदय में ऐसे होता है, इसने हमारा अनिष्ट किया, हम भी उसका कुछ अनिष्ट करेंगे। परंतु काहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कर्म कृत भोग सभी दाता। केवल भक्त लोग ही इस बात को जान सकते हैं कि हमें जीवन में जो दुख मिल रहा है, हमने भी इसके पूर्व में किसी को ऐसा ही कार्य करके दिया था। हमारा यदि धन का बहुत हानि हो रहा है तो हमने भी किसी का बहुत लूटा था। तो हमारे कर्मों के कारण जो है हमें दुख मिलता है। तो कंस की पत्नियां जो है बहुत दुखी थी और वे अपने पिता के पास गई और पिता को जो है जरासंध को जाकर के कहा कि हमें भी जो है बदला लेना है, हमारे पति को मार दिया कृष्ण ने, तो हमें बदला लेना है। तो जरासंध ने जो है जोश में आकर के भगवान से है ना बैर बांध लिया कि अब हम जो है भगवान के साथ में युद्ध करेंगे। और ये जरासंध जो है मगध देश का राजा था, बिहार का, बहुत शक्तिशाली राजा था। तो जो है सारी सेनाओं को इकट्ठा कर करके भगवान की नगरी मथुरा के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गया, उपस्थित हो गया। और पूरे यादव जो है इस संसार में जितने भी यदुकुल में जितने भी लोग हैं उनको मारने का जो है ठान लिया। तो कहते 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध जो है मथुरा के ऊपर आक्रमण करने के लिए उपस्थित हो गया। अभी एक अक्षौणी सेना के अंदर जो है 21,870 घोड़े होते हैं, उतने ही हाथी होते हैं 21,870, और 65,000 जितने जो है घोड़सवार होते हैं, और कम से कम 1 लाख जो है सेना पैदल सेना होती है। इतना जो है जोड़ करके इंटू 21 कर दीजिए, इतना जो है एक साथ में ले करके आ गया आक्रमण करने के लिए। तो भगवान ने सोचा कि हमारा जो वचन है गीता में दुष्टों का जो है संहार करना है, ये हमारी सहायता कर रहा है। जितने भी दुष्ट है सबको लेके आ रहा है, अब इनको जो है मारेंगे तो हमारा काम जो है हल्का कर रहा है, जल्दी हो रहा है हमारा काम। तो भगवान जो है हर बार जो है ये अक्षौणी सेना लेकर के आ जाता है ना, 23 अक्षौणी सेना लेकर के आता, और भगवान जो है सबका जो है विनाश कर देते, मार देते सबको, है ना। विनाशाय च दुष्कृतां। तो जरासंध जो है इतनी सारी सेनाओं को लेकर के आता, परंतु मथुरा नगरी से जो है केवल बाहर जो है 2 ही रथ निकलते, है ना। एक कृष्ण का रथ निकलता है, एक दाऊ जी का रथ निकलता है ना। ये 2 जन ही जो है इतनी सारी 23 अक्षौणी सेना को जो है अकेले समाप्त कर देते। तो जरासंध देखता कि अरे हम तो बहुत हल्के हो रहे हैं इनके सामने, तो और प्रयास करता, अगली बार और सेनाओं को लेकर के आता। ऐसे करते करते जो है बहुत बार सेनाओं को लेकर के आया। 17 बार जो है अब मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, और 17 बार जो है भगवान ने इन सब दुष्टों का जो है नाश किया। सामने से केवल 2 ही रथ आते, भगवान ऐसा तीर चलाते कि एक तीर में से जो अनेक अनेक तीर निकलते और सबको जो है मार देते, परंतु जरासंध को छोड़ देते।
कि फिर से कुछ अच्छा कार्य करेगा हमारे लिए, तो इसको छोड़ दो। तो जरासंध जो है बहुत गिल्टी फील करता है इसमें कि है ना, हम तो बार बार जो है परास्त हो रहे हैं। तो अब उसने सोचा कि अब छोड़ना नहीं है। तो जरासंध ने जो है और एक व्यक्ति को साथ में मिला लिया। क्या नाम था? काल यवन। तो जरासंध ने कहा काल यवन से कि चलो हमारी कुछ मदद करो, मथुरा को जो है समाप्त करना है। तो काल यवन जो है मान गए, और उसने जो है अपनी 30 करोड़ की सेना को लेकर के साथ में आ गए। वो अपनी अक्षौणी सेना को लेकर के आता, और काल यवन अपनी जो है 30 करोड़ की सेना को लेकर के आ गए। तो अब जो है भगवान ने दाऊ जी को कहा, देखो कि अब जो है बहुत खतरा आ गया है मथुरा का, अब हमें जो है कुछ करना पड़ेगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? कहे कि मथुरा की जो है रक्षा करनी पड़ेगी। तो भगवान ने जो है अपने ही संकल्प से जो है द्वारिका नगरी का निर्माण कर दिया। भगवान को कुछ बहुत प्रयास करने का जो है कष्ट नहीं होता है ना, क्योंकि गीता के अनुसार भगवान तो जो है मया अध्यक्ष है ना प्रकृति, केवल आंखों के इशारे से जो है प्रकृति काम करती है। भगवान अपनी एक बोहे को जो है ऐसे टेढ़ी कर दे तो जो है प्रलय आ जाए, और भगवान कहीं पर मुस्कुरा दे तो वहां पर सृष्टि हो जाए। तो भगवान ने केवल संकल्प कर लिया कि जो है एक ऐसा सुंदर सा नगर बन जाए, सोने का एकदम, है ना, समुंदर के बीच में। तो केवल संकल्प से ही जो है द्वारका नगरी का सृष्टि हो गया, रचना हो गया। और भागवत में लिखा है इतनी सुंदर नगरी थी कि वहां पर जो रास्ते भी जो थे वो भी मणियों से जटित थे, वहां पर लाइट वेट की जरूरत नहीं थी। और पूरे रास्ते और सब नगर जो है सब वास्तु शास्त्र के हिसाब से बने थे, लिखा है भागवत में, एकदम जैसा होना चाहिए वैसा, बहुत सुंदर सा। और भगवान ने जो है अपने ही संकल्प से पूरे द्वारका वासी को जो मथुरा वासी को जो है अपने ही संकल्प से मथुरा है ना द्वारका में ट्रांसफर कर दिया। और भगवान जो है कहे कि इस बार दाऊ जी कुछ विचित्र प्रकार का युद्ध होगा। तो कहे क्या करने वाले हैं? कहे कि इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे परंतु युद्ध से भागने वाले हैं। तो दाऊ जी कहने लगे, अरे ऐसा काम करोगे तो संसार में तुम्हारी जो है मान हानि होगी, है ना, सब तुम्हारे नाम पे कहेंगे कि अरे कृष्ण भगवान थे और युद्ध छोड़ करके भाग गए। तो कहे युद्ध क्या है? युद्ध एक प्रतियोगिता है। तो हम जो है इस बार एक विचित्र प्रकार का युद्ध रचेंगे। तो काल यवन भी जो है सामने आ गया भगवान के सामने, और काल यवन जो है नारद जी से सब कुछ पूछ के आया था, अरे ये कृष्ण दिखता कैसा है, थोड़ा कैसा होगा, इसका थोड़ा रूप कैसा है, उसके बारे में बताओ। तो भगवान जो है भगवान के रूप के विषय में पूरी जानकारी लेकर के आया था युद्ध करने के लिए, क्योंकि कौन सामने आ जाए, किसको मारना है, पता होना चाहिए। तो काल यवन जो है नारद जी के द्वारा जो है बहुत अच्छे से सुन करके आया कि भगवान कैसे दिखते हैं। और भगवान जो है केवल 2 रथ वहां पर उपस्थित हो गए, और काल यवन जो है भगवान का दर्शन कर रहा है। दर्शन करके अगर हम होते तो बहुत आनंद में दर्शन करते हैं ना, गा भी देते गोविंदम आदि पुरुष, पर यहाँ पर तो जो है गोविंदम नहीं चलने वाला, यहाँ पर युद्ध होने वाला है ना। तो निर्जमम पुरम द्वारा पद्म माली निरायुधा, केवल 2 रथ उपस्थित हुए, एक में तो बहुत अस्त्र शस्त्र थे परंतु दूसरा जो रथ था उसमें जो है निरायुधा, है ना, पद्म माली निरायुधा। भगवान ने जो है बहुत सुंदर सी कमल की माला पहनी थी, परंतु युद्ध करने के लिए जाने वाला व्यक्ति के हाथों में हथियार होना चाहिए, परंतु भगवान के हाथों में कोई हथियार नहीं थे, निरायुधा, एक भी हथियार हाथ में नहीं था। परंतु नारद जी ने तो कहा था कि भगवान बहुत सुंदर दिखते। क्या कहा था भगवान की सुंदरता के विषय में? तो कहते नित्य प्रमोदिता श्रीमात सुकपोल सुचिस्मिता मुखारविंदम स्फुरन मक्रत कुंडलम। नारद जी जो है कहते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, तो कहते हैं नित्य प्रमोदितम, भगवान जो है हमेशा जो है नव यौवन रहते हैं, बाल काले करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 16 वर्ष की जो है आयु के, उससे अधिक एक दिन भी नहीं, केवल 16 वर्ष के जो है जो बालक होता है सुकुमार, वैसे दिखते हैं। और कैसे? नित्य प्रमोदिता, भगवान को देखने पर ऐसे लगते ये नित्य नवीन होते जा रहे हैं, है ना। नित्य प्रमोदिता श्रीमत सुकपोल सुचिस्मिता, उनका कपोल जो है बहुत सुंदर है,
और उनकी स्मिता, उनकी मुस्कुराहट जो है बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर से भगवान जो है मुस्कुराते हैं। मुखारविंदम, भगवान का मुख कमल जो है बहुत सुंदर है, और उसकी गणना जो है, उसकी तुलना किससे करते हैं? कमल से। स्फुरम मकरत कुंडलम, और कानों में जो है भगवान ने बहुत सुंदर जो है मकर के कुंडल पहने हैं। हमारे महाराज जी कहते हैं कि कानों के कुंडल से जो है भगवान की शोभा नहीं हो रही है ना, परंतु भगवान के कारण जो है कानों की शोभा, कानों के कुंडल की शोभा हो रही है। और वो कुंडल कैसे पहने हैं? मकर कुंडल। जैसे पंढरपुर में ठाकुर जी जो है ना, मछली के आकार का जो है कुंडल पहनते हैं, ये बहुत प्रिय लग रहा है भगवान का। दामोदर लीला में भी जो है मछली के आकार का जो है भगवान कुंडल पहनते हैं, तो यहाँ पर भी जो है ठाकुर जी ने मछली के आकार का कुंडल पहना है। और वासुदेवो ही अयम इति पुमान श्रीवत्स कांचनम, भगवान जब आए, वासुदेव जब उस युद्ध स्थल पर उपस्थित हुए, तो पुमान श्रीवत्स है ना, काल यौवन भगवान के जो है छाती का भी दर्शन कर रहे हैं, और उस छाती में जो है श्रीवत्स का चिन्ह और भृगु जी के द्वारा मारे गए जो है पद का जो है निशान है, उसका भी दर्शन करें। और भगवान के कितने भुजा हैं? तो कहते हैं चतुर्भुजो अरविंदाक्षो, भगवान जो है 4 भुजा लेकर के युद्ध स्थल पर उपस्थित हुए। वनमाली इति सुंदरम, वनमाला पहनी है, उस वनमाला के अंदर 5 प्रकार के जो है फूल लगे हैं। ऐसे जो है भगवान सुंदर उस युद्ध भूमि पर जो है उपस्थित हुए, और सब कुछ जो है नारद जी ने जो बताया था वो सब कुछ जो है कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या कह रहे? लक्ष्य नारदम प्रोक्तम, नारद जी ने जो है बहुत ठीक ठीक रूप से जो है ठाकुर जी का वर्णन किया। नान्यो भवित आरहति, मुझे लग रहा है यही व्यक्ति जो है कृष्ण है जिससे हमको युद्ध करना है। परंतु नारद जी ने कहा था भगवान जो है चतुर्भुज रूप में होते, निरायुधा चलम पाद्म भुजम, कहते नारद जी ने कहा था उनके 4 भुजा है, और 4 भुजाओं के अंदर जो है 4 अस्त्र शस्त्र है, शंख चक्र गदा पद्म। परंतु यहाँ पर जो ठाकुर जी उपस्थित है वो निरायुधा है, हाथ में कोई जो है अस्त्र शस्त्र नहीं है। तो क्या वे वही कृष्ण है? डाउट हो गया थोड़ा सा। परंतु बाकी सब श्रीवत्स का चिन्ह, भृगु जी का चिन्ह को देख करके लग रहा है यही कृष्ण है जिससे हमें युद्ध करना है। अब तो जो है सोचा कि ये कोई व्यक्ति जो है बिना अस्त्र शस्त्र के युद्ध करने आ गया, तो हम भी जो है युद्ध करेंगे बिना अस्त्र शस्त्र के, हम अधर्म युद्ध नहीं करेंगे। मूर्ख व्यक्ति जो है अभी कुछ ही दिन पहले अधर्म युद्ध किया, कुछ लोग घूम रहे थे और धर्म के नाम पर जो है सबको गोली मार दिया, वो अधर्म युद्ध है, अधर्मी लोग हैं। परंतु यहाँ पर काल यौवन जैसा व्यक्ति भी जो है भगवान से युद्ध करने आया, परंतु क्या कह रहे हैं? हम धर्म युद्ध करेंगे, है ना। बहुत ताकत है तो साथ में लड़ो, है ना, हम भी साथ में भारत की सब सेनाएं लड़ेगी, है ना। परंतु यहाँ पर अधर्म युद्ध करने, है ना, ये काल यौवन कह रहे हम अधर्म युद्ध नहीं करेंगे, हम धर्म वाला युद्ध करेंगे। तो भगवान ने कहा बहुत अच्छा है, हम एक प्रस्ताव रखते हैं। क्या प्रस्ताव है? तो कहते हस्त प्राप्तम इवात्मानम हरिनाम स पदे पदे। भगवान ने काल यौवन से कहा कि देखो काल यौवन, हम युद्ध तो करेंगे परंतु एक अलग प्रकार का युद्ध करेंगे। कैसा युद्ध करेंगे? तो कहे कि हम जो है भागेंगे, पलायन करेंगे, और तुम जो है हमें पकड़ लेना। यदि तुम हमें पकड़ लोगे तो हम जो है युद्ध में अपनी हार को जो है स्वीकार कर लेंगे। युद्ध भी एक प्रतियोगिता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझे पकड़ लोगे तो हम हार जाएंगे। कितना सुंदर वाक्य है ना। भगवान को पकड़ने के लिए काल यौवन भाग रहे। जो योगियों को दुर्लभ है भगवान का जो है पकड़ पाना है, ध्यान करते हैं, करोड़ों करोड़ों वर्ष की जो है साधना करते हैं, परंतु भगवान हृदय में नहीं आते। उस भगवान को जो है काल यौवन भाग करके पकड़ना चाहता है। तो भगवान भी कहे कि ठीक है, अब आप हमको पकड़ो, हम भागेंगे। हस्त प्राप्तम इवात्मानम हरिनाम स पदे पदे। भगवान जो है धीरे धीरे भागने लगे। नित्यो दर्शयत दूराम यवनेशो इति कंदरम। कैसे भागे भगवान? भगवान भी बहुत चतुर है। भगवान ने सोचा कि काल यवन को थोड़ी प्रेरणा भी देनी चाहिए, तो भगवान जो है केवल एक हाथ की दूरी बनाए रखते हैं काल यवन से, है ना। भगवान भागते और पीछे देखते, हाँ
एक हाथ की दूरी है। काल यवन को लगता अब लपक के पकड़ लो, अब लपक के पकड़ लो, तब तक भगवान अपनी गति को जो है बढ़ा देते। तो इस प्रकार जो है भागते भागते भगते जो है यवनेशो इति कंदरम, भगवान को कहीं पर लेके जाना था काल यवन को। मतलब कहाँ पर लेके जाना था? गिरी कंदरम, पर्वत की एक गुफा में लेके जाना था। तो अब जो है 3 जगह पर जो है गुफा मिलती है जहाँ पर ठाकुर जी भाग करके गए, है ना। एक तो जो है मथुरा में ही स्थान है, बहुत सुंदर सा धौलपुर करके एक मथुरा में स्थान है, वहां पर भी एक गुफा है, मुचकुंद गुफा कहते हैं। दूसरी एक ललितपुर स्थान है, वहां पर भी बहुत सुंदर सी गुफा है। और तीसरी जो है हमारे गुजरात में भी है ना, जूनागढ़ नरसिंह मेहता के घर के बहुत निकट स्थान पर, मतलब वहां तक। तो अब कहे कि आप जो है भगवान कहाँ भागे होंगे? 3 स्थान बता दिया, मथुरा भागे या जूनागढ़ भागे, गिरनार पर्वत की ओर भागे, या कहाँ धौलपुर के पास कहाँ भागे? तो काल भेद हरि चरित सुहाए, हो सकता है भगवान ने किसी काल में जो है किसी कल्प में लीला करनी होगी तो कहीं पर गिरनार तक भागे होंगे, और कहीं पर किसी कल्प में लीला की होगी तो मथुरा तक ही भागे होंगे। भगवान को भागने में बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो काल के कारण जो है 3 जगह पर जो है मुचकुंद गुफा प्राप्त होती है। एवं शिप्नोति भगवान प्राविशत गिरि किंदरम सोपि प्राविशत तत्रान्यम शयनम दर्शनम निर्णाम। एवं शिप्नोति भगवान, भगवान जो है भागते भागते जो है गुफा में प्रवेश कर दिए। गुफा के अंदर एक व्यक्ति जो है सो रहा था, है ना। और सोए हुए व्यक्ति को जो है भगवान ने जा करके सोपि प्राविशत तत्यम शयनम दर्शनत निराम, भगवान ने जो है उस सोए हुए व्यक्ति के ऊपर जा करके अपना दुपट्टा डाल दिया और गुफा के अंदर जा करके छुप गए। अब काल यवन जो है सोचने लगा, अरे ये तो यदुकुल में उत्पन्न जो है शिरोमणि है और भगवान तो बहुत पराक्रमी है, देखो भागते भागते जो है थक गया है, थकने के कारण सो गया और दुपट्टा डाल करके, है ना, अब जो है उसको मैं जगाऊंगा, है ना। भगवान ने अपना पीताम्बर जो है उस सोए हुए व्यक्ति जो है मुचकुंद को जो है ओढ़ा दिया। इसके 2 भगवान के भक्त जो है रसिक भक्त 2 कारण बताते हैं। एक कारण बताते हैं भगवान जो है जैसे गोपियों के चीर को हरण करके फिर चीर दिया, तो भगवान भी जो है अपने भक्त मुचकुंद के ऊपर जो है कृपा बरसाना चाहते हैं। सोए हुए व्यक्ति के ऊपर भी भगवान कृपा बरसाते हैं। आप लोग सोते हैं तो आपके ऊपर भी कृपा होगा, परंतु विशेष प्रकार की कृपा है उसको बाद में सुनेंगे, वरना सब यहीं सो जाएंगे, है ना। कहे कि प्रभु जी सोने पर कृपा है तो यहीं सो जाते हैं। और दूसरी जो है भगवान जो है काल यवन के आंखों में जो है धोखा डालना चाहते हैं। इसके लिए भगवान ने जो है उस दुपट्टे को उठा दिया और पलायम ना यदुकूले जातस्य तव मोचितम इति शिप्नंत आगमंतो नयनम प्रावत अशुभम। तब तो जो है यदुकुल शिरोमणि जो है पीछे जाकर के छुप गए और काल यवन को लगा के ठाकुर जी सो गए। तो एवं शिप्नोति भगवान प्राविशत गिरि किंदरे सोपि प्राविशत तत्रान्यम शयनम दर्शनत तत्रम नावम आसु दूरम आन्यम सेतम माह इवम साधुवत इति मत्वा अच्युत माधवस तम पादम शरीरम यथा। तो कहते सोए हुए व्यक्ति को जो है मुचकुंद महाराज जो सो रहे थे, काल यवन ने सोचा ठाकुर जी सो रहे, इसको मैं जगाऊंगा। तो अब कैसे जगाता हूं? तो एक जोर से लात मार दी, और जैसे ही लात मारी तो लात मारने के कारण जो है ये मुचकुंद महाराज ने दुपट्टा नीचे किया और जैसे ही काल यवन को देखा वो भस्मसात हो गया। अब हमको पता है ये मुचकुंद महाराज सोए हुए थे, कथा तो हम सब जानते हैं, परंतु परीक्षित महाराज नहीं जानते थे कि ये कौन व्यक्ति था जिसने जो है केवल देखने पर जो है काल यवन भस्म हो गया। तो परीक्षित महाराज जो है प्रश्न पूछने लगे सुखदेव गोस्वामी से कि आप बताएं कि ये सोया हुआ व्यक्ति जो था ये कौन थे, और उसकी दृष्टि पड़ते ही जो है ये व्यक्ति जो है भस्मसात कैसे हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी जो है महाराज परीक्षित को कहते, को नाम स पुमान ब्राह्मण कश्यम किम वीर्य एवच कस्मात् गुह्य गतम शिष्य किम तेजो यदुनर्दना।
कहते हैं ये सोया हुआ व्यक्ति जो है वो और कोई नहीं, वे साक्षात जो है मुचकुंद थे, है ना। और मुचकुंद महाराज की दृष्टि पड़ते ही जो है ये काल यौवन समाप्त हो गया। तो कहे कि ये मुचकुंद महाराज कौन है, उनके विषय में हमें कुछ बताइए। क्या सोते हुए व्यक्ति की जो है नेत्र खुलते ही कोई भस्मसात हो सकता है? उस कथा को जो है हमको बताइए। तो अब सुखदेव गोस्वामी, है ना, मुचकुंद महाराज के विषय में बता रहे हैं कि ये मुचकुंद महाराज जो है कौन थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री इक्ष्वाकु कुले जातो मान धाता तनयो हनि मुचकुंद इति ख्यातो ब्राह्मण्य सत्य संग्रह। मुचकुंद महाराज के विषय में जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये मुचकुंद महाराज कौन थे। तो ब्रह्मा जी के नाभि कमल से, भगवान के नाभि कमल से जो है ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए, और ब्रह्मा जी के जो है मन से मरीचि उत्पन्न हुए, मरीचि। और मरीचि के पुत्र का नाम है कश्यप, और कश्यप की जो है, कश्यप का विवाह हुआ दीति से, तो उनसे बहुत सारे संतान उत्पन्न हुए। उनमें से एक का नाम है विवस्वान, जिसको सूर्य भी कहते हैं। और सूर्य भगवान का जो है विवाह हो गया किससे? संध्या देवी से। और संध्या देवी से विवाह होने के बाद में जो है आगे जाकर के बहुत सारी संतान हुई। उनमें से जो है एक संतान का नाम है मनु महाराज, है ना। और उन मनु के भी जो है बहुत सारी संतान हुई। उसमें से जो है एक मनु का नाम है वैवस्वत मनु। हम किस मनवंतर में रहते, किस मनु में रहते? वैवस्वत मनु। कभी ब्राह्मण संकल्प कराएगा तो कहेगा वैवस्वत मनवंतर है ना। तो वैवस्वत मनु में हम रहते हैं। उन वैवस्वत मनु की जो है 10 संतान हुई। इसमें से एक संतान का नाम है इक्ष्वाकु। 10 संतान हुई, उसमें से एक कन्या भी उत्पन्न हुई थी, है ना। तो इक्ष्वाकु महाराज जो है एक बार यज्ञ कर रहे थे ना। वशिष्ठ जी को बुलाया और वशिष्ठ जी को कहा कि हमको यज्ञ कराइए तो कुछ जो है पुत्र हमें उत्पन्न हो। ऐसा नहीं है कि पुत्री नहीं चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं था, परंतु मन में भावना थी कि हमें पुत्र उत्पन्न हो। तो वशिष्ठ जी को बुला करके जो है यज्ञ किया, और यज्ञ करने के बाद में जो है 10 संतान उत्पन्न हुई। उसमें से आखिरी जो संतान उत्पन्न हुई वो एक कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। तो जब कन्या उत्पन्न हुई तो उन्होंने कहा वशिष्ठ जी से कि हमने तो जो है संकल्प कराया था आपने पुत्र होगा, तो आपका संकल्प गलत कैसे हो गया? कन्या उत्पन्न हो गई, हमको चाहिए था पुत्र, परंतु अब कन्या उत्पन्न हो गई। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हम क्या करें, आपकी जो पत्नी जो थी ना, उन्होंने ब्राह्मणों को कुछ विशेष दान दक्षिणा दे दिया, है ना। आपकी पत्नी को जो है कन्या चाहिए थी, तो हमारे ब्राह्मण सब देवता ने जो है संकल्प में थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, तो पुत्र के जगह पर पुत्री उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको जो है पुत्र ही चाहिए। उस पुत्री का नाम था ईला। बाद में जो है वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, आपको यदि पुत्र ही चाहिए तो वही ईला को जो है अपने तपोबल से जो है उनको सुद्युम्न करके एक पुरुष बना दिया। सुद्युम्न उनका नाम था, वे भी बहुत पराक्रमी राजा थे। तो अब एक बार ये सुद्युम्न जो थे वो घूमते 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 जो है एक नगर में चले गए जिसका नाम था इलावत नगर, इलावत वर्ष। पार्वती जी जो है भोले बाबा से एक बार बोली ना, पार्वती जी भोले बाबा से कहती है कि प्रभु जब देखो तब सारे साधु लोग आपके पास आकर के बैठे रहते, हमको तो आप समय ही नहीं देते। ये आप लोग ने सुना होगा, घर पे माता जियों से बार बार ये शब्द निकलता है, आपको समय कहाँ देते हो? घूम फिर के जो है ऑफिस से आओ और बस फोन में पड़े रहो, आप समय किधर देते हो हमको, है ना। हाँ, है ना, समय कहाँ देते हो हमको। तो उसी प्रकार पार्वती जी भी जो है भोले बाबा से कही कि जब देखो सब साधु लोग बैठे रहते, कोई ये प्रश्न पूछ रहा है, कोई वही प्रश्न पूछ रहा है, आप हमको समय ही नहीं देते कभी। तो पार्वती जी ने कहा कि नहीं, आपको जो है भोले बाबा, आपको हमको समय देना पड़ेगा। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, आपको समय देने के लिए एक नगर बना देता हूँ जिसका नाम है इलावत वर्ष। उसमें जो कोई आएगा वो जो है स्त्री बन जाएगा। तो उसके भय के कारण जो है कोई साधु पुरुष वहां पर नहीं जाते, अगर चले गए तो जो है जाकर के स्त्री बनना पड़ेगा। वहां पर जो है केवल पार्वती जी और उनकी सारी सखियां रहती है, वहां पर जाती है।
और पुरुष केवल वहां पर भोले बाबा। तो ये सुद्युम्न जो था उनको पता नहीं था कि ये इलावत नगर है ना। तो वो अपने सैनिकों को लेकर के, घोड़े सवारी को सबको लेकर के गलती से जो है इलावत नगर में प्रवेश कर लिया। और जैसे ही प्रवेश किया तो पुरुष था, फिर से क्या हो गया, स्त्री बन गया। अब तो देखे कि ये क्या हो गया है ना, कायाकल्प हो गया पूरा। पुरुष से डायरेक्ट स्त्री में वो कन्वर्ट हो गए। जो घोड़े जो थे वो घोड़ी बन गए, जितने भी जो है सैनिक लोग थे वे सब जो है स्त्री बन गए। अब तो जो है यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे, हम सब स्त्री बन गए। तो वहीं पर सुद्युम्न जो है रहने लगे, उनका नाम इला था। तो वहीं पर रहने लगे। तो वे जो है घूमते घूमते जो है मेरू पर्वत के वहां पर एक बहुत सुंदर सा तालाब था, 1000 योजन जितना। वहां पर जाकर के वो स्थान उनको बहुत पसंद आया, है ना, सुद्युम्न को। तो वहीं पर जो है एक महान पुरुष जो है तपस्या कर रहे थे। वे जो थे चंद्रमा के पुत्र बुद्ध वहां पर तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ही इस सुद्युम्न ने जो है उस बुद्ध को देखा और इस बुद्ध ने जो है सुद्युम्न को देखा, तो दोनों एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षित हो गए और जो है विवाह कर लिया आपस में। देखिए कहाँ पर थे पुरुष और कहाँ पर स्त्री बन करके जो है विवाह कर लिया। अब जो है विवाह करने के बाद में उनको जो है एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था पुरूरवा, है ना, पुरूरवा राजा। आप सब भागवत में पढ़े होंगे। और वो जितने भी सैनिक लोग जो स्त्री बन गए थे उनका नाम पड़ गया किम पुरुष। तो अब तो जो है पुत्र भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब सुद्युम्न सोचने लगे अरे हम तो पहले जो पुरुष वाला शरीर था वही बहुत अच्छा था, है ना। तो वो बहुत दुखी हो गए। दुखी होने के कारण जो है वशिष्ठ जी से फिर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु कुछ उपाय करो कि ये जो है स्त्री शरीर से छूट करके वापस हम राजा बन जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि पहले से ही जो है आप एक स्त्री रूप में प्रकट हुए थे और फिर बहुत कृपा करने पर जो है आप फिर पुरुष बन गए, परंतु विधाता ने जो है आपके भाग्य में केवल स्त्री बन करके रहना लिखा था, परंतु आप जो है बार बार पुरुष बनना चाहते हो। इससे यह शिक्षा मिलती है कि भगवान जो है जीव को जिस परिस्थिति में रखे, है ना, उसको अपने अनुकूल मान करके भजन करते रहना चाहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है। अपनी उस परिस्थिति को जो है बदलने का जो है प्रयास करोगे अपने हाथ में नहीं है। परंतु बहुत जिद करने लगे सुद्युम्न, तो जो है वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करो, भोले बाबा को प्रसन्न करो जिसके राज्य में आप घुस करके स्त्री बन गए। तो फिर जो है भोले बाबा की तपस्या की सुद्युम्न ने। तो तपस्या की तो भोले बाबा प्रकट हो गए और भोले बाबा ने कहा कि क्या चाहते हो। तो कहे कि हमको जो है पुरुष शरीर में जाना है। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 1 महीना पुरुष बनना, 1 महीना स्त्री बनना। तो सुद्युम्न तो जो है और दुखी हो गए। इससे बेहतर था हम स्त्री शरीर में ही रहते, अब हर महीने जो है हमारी कायाकल्प होगी, जेंडर चेंज होगा। तो वे जो है और दुखी हो गए कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो उसी कुल में जो है इक्ष्वाकु जी जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं तो 100 संतानें, 100 पुत्र उन्हें उत्पन्न होते हैं। वशिष्ठ जी जो है यज्ञ करवाते हैं इक्ष्वाकु जी के लिए। तो वहीं पर जो है राजा युवनाश प्रकट होते हैं, युवनाश। अब ये युवनाश जी भी जो है वशिष्ठ जी के जो है कुल पुरोहित, वशिष्ठ जी उनके कुल पुरोहित थे। तो उनको भी जो है पुत्र की कामना थी, तो वे वशिष्ठ जी उनका भी यज्ञ करा रहे थे। तो गर्मी का समय था, दुबई जैसी गर्मी होगी, है ना। तो युवनाश जी और उनकी पत्नी जो है यज्ञ कर रहे थे, बहुत गर्मी थी। और यज्ञ समाप्त होने के बाद में जो वशिष्ठ जी ने जो है कलश रखा था आगे, और वो कलश के अंदर जो है अभिमंत्रित जल था, है ना। कहे कि यदि आपकी पत्नी इस कलश के जल को पी जाएगी तो उनको बहुत अच्छे संतान होगी। तो अब जो है युवनाश जी, रात्रि का समय था, बहुत प्यास लगी उनको। तो गलती से जो यज्ञ के पास में जो है ना अभिमंत्रित जल था उसको पी लिया। तो अब तो जो है साधु के वचन बहुत, है ना, बहुत अभिमंत्रित जल था। वशिष्ठ जी ने पूरी शक्ति लगा करके पुत्र उत्पन्न करने के लिए वो जल को रखा था। अब युवनाश जी ने उसको पी लिया। सुबह जब उठे देखा तो यज्ञ का जो है कमंडल के अंदर जो जल था वो सब समाप्त। कहे कि कौन पिया इसको। युवनाश जी ने कहा कि रात्रि को इतनी प्यास लगी कि हमको पता नहीं चला कहाँ पर जल था, जो दिखा उसको पी लिया।
तो कहे हमारा जो है मंत्र बहुत अमोघ है, आपको तो जो है निश्चित रूप से जो है पुत्र उत्पन्न होगा। तो कहे मैं तो पुरुष हूँ, तो कहे आपको भी पुत्र उत्पन्न होगा। तो युवनाश जी जो है गर्भ धारण कर लिए, है ना। और बाद में वशिष्ठ जी ने जो है योग बल से जो है उनका ऑपरेशन भी करके, है ना, पहले कितनी अच्छी चिकित्सा होती होगी, है ना, केवल मंत्र से जो है युवनाश जी के गर्भ से जो है बालक बाहर निकाल दिया, है ना, और फिर जैसे थे वैसे बना दिया। अब बालक तो उत्पन्न हो गया, अब उसको दूध कौन पिलाए, है ना। तब इंद्र वहां पर प्रकट हो गए और इंद्र ने कहा कि माम धाता। इंद्र ने जो है अपनी तर्जनी, एक छोटी सी उंगली जो है उस बालक के मुंह में लगा दिया और कहा कि माम धाता, मैं उसकी माँ बनूंगी, है ना, माम धाता। और जैसे इंद्र ने अपनी उस छोटी सी उंगली को जो है इस युवनाश के जो है बेटे को लगाया, तो वे जो है बड़ा हो गया और उसका नाम ही पड़ गया क्या, मानधाता। ये भी बहुत बड़े पराक्रमी राजा हुए। इसी मानधाता ने जो है सौबरी ऋषि की 50 कन्याओं से जो है विवाह किया और उसी 50 कन्याओं में से जो सर्वश्रेष्ठ जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ वही थे मुचकुंद महाराज। ये ऐसी उनकी कुल परंपरा थी। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते स इक्ष्वाकु कुले, ये इक्ष्वाकु कुल के जो है बहुत बड़े उच्च कोटि के राजा हुए। मानधाता जो है उनके वंशज रहे और मुचकुंद इति ख्यातो, मुचकुंद नाम से जो है बहुत विख्यात हुए। थे राजा, है ना, क्षत्रिय, परंतु उनके सारे आचरण कैसे थे, तो कहते ब्राह्मण्यो सत्य संग्रह, ब्राह्मण के जैसे जो है उनके आचरण थे। तो क्या होता है आगे, तो कहते एक बार जो है सयांचता सुरा गणेर इंद्राडी आत्मरक्षणा, एक समय की बात थी, मुचकुंद महाराज जो है इस धराधाम पर राज्य कर रहे थे, तो असुर लोगों ने जो है बहुत तप करके इंद्र के आसन को जो है हिला के रख दिया। और इंद्र जो है भगवान जब भी इंद्र के ऊपर कष्ट आता है तो भाग करके ठाकुर जी के पास जाते हैं ना, इंद्रायणी व्याकुलम लोके हृदयंतम युगे युगे, डायरेक्ट ठाकुर जी के पास गए, प्रभु रक्षा करो। अब असुर लोग ने जो है अपने प्रभाव को बहुत बढ़ा दिया। तो भगवान ने कहा ये छोटे छोटे असुरों के लिए हम नहीं आते, हम तो जो है बड़े बड़े कोई प्लेयर आएंगे तो ये हम उपस्थित हो गए, ये छोटे छोटे लोगों के लिए जो है आप एक काम करो, इस धराधाम पर अब जो है मुचकुंद नाम के जो है राजा है पृथ्वी पर, आप उन्हीं के पास चले जाओ और उन्हीं को कहो, वही जो है इन सारे असुरों को दंड देंगे। तो सारे देवता मिल करके मुचकुंद जी के पास आते हैं और मुचकुंद जी को आकर के कहते आप हमारी रक्षा कीजिए असुरों से। तो मुचकुंद महाराज कहते हैं कि हमारे में तो जो है कोई भी योग्यता नहीं है कि हम जाकर के असुरों से युद्ध करें, परंतु ठाकुर जी ने यदि कहा है कि मुचकुंद के पास चले जाओ तो हम इस कार्य को जो है अवश्य करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे में कोई बल नहीं है ना, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, हमारे में तो कोई बल नहीं है, परंतु यदि किसी वैष्णव ने या किसी ठाकुर जी ने बोल दिया कि आप जा करके युद्ध करो, तो निश्चित रूप से जो है ठाकुर जी ने कुछ सोच समझ के ही बोला है। वरना ठाकुर जी बोल दे ना, मुकम करोति वाचालम, है ना, यदि भगवान कृपा कर दे, यदि गुरु कृपा कर दे, तो गूंगा बहरा व्यक्ति भी जो है सुनने लग जाएगा, है ना, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ जाएगा। भगवान की आज्ञा पर जो है क्या वानर लोग कभी सेतु बना सकते, परंतु केवल भगवान ने आज्ञा दे दी और सेतु बन गया, है ना। और भगवान के जो है पार्षद, है ना, प्रभुपाद जी भी जो है अमेरिका तक पहुंच गए, केवल गुरु के वचनों को जो है सिद्ध करने के लिए। तो ता कहो प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, जहाँ पर भगवान अपने भक्त के ऊपर अनुकूलता रखते हैं वो सब कुछ कर सकता है। तो मुचकुंद महाराज भी जो है भगवान के इस वचनों को जो है शिरोधार्य करके असुरों से युद्ध करने के लिए चले गए। कब तक युद्ध चला, तो कहते 1000 वर्ष तक, देवताओं के 1000 वर्ष तक युद्ध चला। अब देवताओं का 1000 वर्ष यहाँ का कितना होगा, है ना, यहाँ का 1 साल जो है वहाँ का शायद 1 दिन होगा, है ना, यहाँ का 1 साल वहाँ का 1 दिन, तो वहाँ पर हजारों वर्ष तक जो है युद्ध किया। तो युद्ध करने पर मुचकुंद महाराज की जो कुछ संपत्ति थी, पत्नी, पुत्र, परिजन, है ना, सलाहदार,
राज्य सब कुछ जो है काल के कारण सब कुछ समाप्त हो गया। 1000 वर्ष तक देवताओं के काल के अनुसार युद्ध हुआ। तो कहते लब्ध्वा गुणम स्वफलम मुचकुंद अर्थ ब्रुवम राजन विमत कृचित भवन न परिजंतरी। तो कहते आगे जाकर के जो है भोले बाबा से जो है कार्तिकेय जी का जो है उत्पत्ति हुई, और तब कार्तिकेय जी को जो है देवताओं का सेनापति के रूप में बिठाया गया। तब मुचकुंद महाराज को कहा अब आप सेवा से निवृत्त हो जाइए। देवताओं का काम था, जो काम था वो समाप्त हो गया, और मुचकुंद जी को सेवा से जो है क्या कहे सेवा निवृत्त कर दिया गया उनको। परंतु यहाँ पर नरलोकम परित्यज्य राजा निहित कंटकम, है ना, उनके राज्य सब कुछ जो है समाप्त हो गया। अब उनको यहाँ पर पृथ्वी पर भेजे तो यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो मुचकुंद महाराज कहने लगे कि देवता लोग कहने लगे कि आपने जो है हमारी बहुत सहायता की है, और आपके अभी कुछ राज्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परंतु जो है हम आपकी सेवा से जो है बहुत प्रसन्न है। इतने प्रसन्न है कि आप हमसे जो है कुछ वर मांग लीजिए, है ना। व्रणम वनैश भद्रन्ते, ये बहुत सुंदर सा श्लोक है। व्रणम वनैश भद्रन्ते रते कैवल्य माध्यमम एवं ईश्वरम तस्य भगवान विष्णुर अव्ययम। ये इतना सुंदर श्लोक है, व्रणम वनैश भद्रन्ते, कि मुचकुंद महाराज हम आपकी सेवा से इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है कि आप हमसे जो है कोई वर मांग लीजिए। सब कुछ मांग सकते हैं, आपको जो कुछ चाहिए, धन चाहिए, भोग चाहिए, राज्य चाहिए, जो कुछ चाहिए हम आपको सब कुछ दे सकते हैं। परंतु अंत में जो है एक विचित्र बात बोल दी इंद्र ने। क्या कहा? एक ईश्वर तस्य भगवान विष्णुर अव्ययम। हम आपको सब कुछ दे सकते हैं परंतु कैवल्य नहीं दे सकते, मोक्ष नहीं दे सकते, भोग दे सकते। मोक्ष कौन दे सकता है? तो कहते हैं मोक्ष जो है केवल भगवान विष्णु दे सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत कह रहा है, हम अपनी खोपड़ी लगा करके नहीं कह रहे। श्रीमद् भागवत में इंद्र जो है स्वयं कह रहे यदि वो स्थान चाहिए, भगवान का स्थान चाहिए, तो केवल हरि दे सकते हैं, विष्णु दे सकते हैं, नारायण दे सकते हैं, कृष्ण दे सकते हैं, और कोई ऐसा संसार में नहीं है जो मोक्ष दे सकता है, कैवल्य दे सकता है। तो मुचकुंद महाराज जो है पूछने लगे कि यदि आप सब कुछ दे सकते हैं, है ना, भोग दे सकते हैं, आपके पास भी बहुत सारे भोग है, परंतु आप वो चीज नहीं दे सकते जो ठाकुर जी दे सकते, तो हम आपसे मांगे क्या? हमको तो अभी वो दो जो ठाकुर जी दे सके, है ना। मुचकुंद महाराज जो है इंद्र से कहते हैं, तो कहे कि आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास भोग है, राज्य है, सब कुछ है, परंतु उन सब को छोड़ने की इच्छा तो आप में भी नहीं है, और आप हमको जो है भोग ही देना चाहते हैं, तो उसको लेकर के हम करेंगे क्या? यदि आपको मोक्ष नहीं मिल सकता तो हम आपसे ये सब संसार का भोग लेकर के क्या करें? और यदि हमको आप बहुत उच्च लोग भी दे दे तो उस उच्च लोग को लेकर के भी फिर हमको इसी धराधाम पर आना पड़ेगा। एकदम रक्ता क्या था, तेत्यम भुक्त्वा विशालम स्वर्ग लोकम पुण्य मृत्युम लोक विशंति, है ना। ये स्वर्ग तक जाने का रास्ता कैसा है? जितने आपके जेब में पैसे है ना संसार में, है ना, जितना पैसा हो उतना हम भोग सकते हैं। तो ये स्वर्ग भी वैसा ही है, हम जितना जो है अच्छे कार्य करेंगे उतने समय तक वहां पर रहने मिलेगा, फिर कहेंगे कि आपका वीजा खत्म, आप अपने, है ना। स्वर्ग मतलब दुबई जैसा ही है वास्तव में, है ना। जब तक नौकरी है, जब काम धंधा चल रहा है तब तक रह सकते हो, है ना। काम धंधा खत्म कि आप अपने देश में वापस चले जाओ। स्वर्ग भी वैसा ही है, जब तक आपके पास जो है पुण्य है तब तक रहो, जैसे ही खत्म तो फिर इस धराधाम पर फिर से आना पड़ेगा, इस मृत्यु लोक में फिर से आना पड़ेगा। तो मुचकुंद महाराज जो है इंद्र से कहते हैं हमें आपके भोग को कुछ नहीं चाहिए, एक वर दे दो। इस युद्ध को करते करते जो है मैं बहुत थक गया हूँ और अब मैं जो है सोना चाहता हूँ। तो मुचकुंद महाराज को जो है कहते हैं, इंद्र कहते हैं कि ठीक है, आपको सोने की इच्छा है तो आप जो है एक गुफा में जाकर के सो जाइए, और सोने से जो है सारी आदि व्याधि भी जो है समाप्त हो जाती है, और अधिक सोने से रोग भी अधिक हो जाते हैं, तो अधिक सोना भी नहीं चाहिए, है ना। महाभारत में लिखा है
महाभारत में एक जगह पे बहुत सुंदर लिखा है, ये हमारा पैरामीटर हो सकता है ना, जैसे किसी को बुखार है तो हम टेम्परेचर थर्मोमीटर से माप सकते हैं, तो वैसे ही महाभारत में एक स्थान पर लिखा है, जो व्यक्ति जितना अधिक सतोगुण में होगा ना, उसका खाना और निद्रा जो है इतना कम हो जाएगा। तो हम तो बहुत तमोगुण से नीचे वाले कैटेगरी है ना, तो मेरी बात चल रही है, आपकी नहीं। तो महाभारत में लिखा है, जो जितना सतोगुण में है उसका भोजन और निद्रा जो है उतना कम हो जाएगा, और यदि निद्रा कम हो गया तो जो है भजन बढ़ जाएगा, है ना। भोजन भी कम हो गया तो भी भजन बढ़ जाएगा, है ना। कबीर जी एक जगह पर बहुत सुंदर बात कहते हैं, कबीरा सूता क्या करे, जपे जगे जपे मुरारे, है ना। एक दिन सोना होएगा, लंबे पाँव पसार, है ना। एक दिन तो जो है बहुत लंबे पैर पसार करके सोना है। यदि अभी जीवन में थोड़ा बहुत समय मिला है, उसमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, भजन साधन करना चाहिए। एक दिन तो जो है सबको सोना है। तो मुचकुंद महाराज जो है सोने के लिए जा रहे हैं, परंतु उनके सोने में और हमारे सोने में बहुत अंतर है। जैसे ही पता चला कि मुचकुंद महाराज सोने जा रहे हैं, तो भगवान के दो उच्च कोटि के भक्त वहां पर उपस्थित हो गए। एक तो जो है गर्ग जी वहां पर उपस्थित हो गए, और दूसरे जो है नारद जी वहां पर आ गए। और साधु ते होए ना कारज हानि, कोई साधु जो है यदि किसी वैष्णव जो है किसी के पास आ जाए, है ना, अनायास, है ना, तो उससे जो है उसके कार्य की कोई हानि नहीं होती। साधु ते होए ना कारज हानि। तो वे जो है नारद जी और गर्ग जी जब वहां पर उपस्थित हो गए तो बहुत प्रसन्न हो गए मुचकुंद महाराज, और कहने लगे कि अब आप सोने जा रहे, तो हम आपको जो है सोने की विधि बता रहे हैं। नारद जी ने जो है उनको द्वादक्षार मंत्र का जो है उपदेश दिया, है ना, और कहा कि इस मंत्र का जो है आप ध्यान करते हुए जप करते करते सो जाओ, तो जिस मंत्र का आप उच्चारण करे वही देवता जो है, वही प्रभु आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो मुचकुंद महाराज केवल सोने नहीं गए थे, है ना, सोने से पहले जो है ठाकुर जी का स्मरण करके फिर सोए थे। और हमारा सोना तो बहुत अद्भुत है ना। क्या होता है जानते हैं, ऐसा पकड़ लो, सोते सोते पूरी रोशनी बंद है, और बस हमारा मुख में से जो है ब्रह्म ज्योति निकलती है ऐसी, है ना। लाइट पूरी बंद हो और ऐसा खोल करके जब देखे ना, तो ऐसा लगता है हाँ ब्रह्म ज्योति निकल रहा है पीछे, है ना। ये हमारा सोना है। और मुचकुंद महाराज जब, है ना, हम तो फेसबुक देख के सोते हैं ना, परंतु मुचकुंद महाराज जो है भगवान के जो है मंत्र का जप करते करते सोए थे। और देखिए क्या हुआ, प्रमाण के रूप में जिस मंत्र का जो है जप करते सोए, वही भगवान जो है सामने प्रकट हो गए उनके। तो ये सोने की विधि है। और भगवान का नाम लेते लेते यदि सोएंगे, तो जितने समय तक सोएंगे उतने समय तक जो है नाम जब चलता होगा, ऐसा पुण्य भी प्राप्त होगा। कितना अच्छा है। तो ये सोने की विधि जो है मुचकुंद महाराज से शिक्षा मिल रही है यहाँ पर, कि किस प्रकार से जो है सोना चाहिए। तो सोते सोते जो है मुचकुंद महाराज वहीं पर भगवान के नाम को लेकर के सो गए, और फिर जब काल यौवन का जो है भस्मसात कर दिए, और भगवान जब सामने प्रकट हो गए, तो फिर आगे मुचकुंद महाराज जो है भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि आप है कौन। ये बहुत विचित्र प्रश्न है। वही यहीं से भगवान मुचकुंद महाराज की स्तुति प्रारंभ होती है। भगवान से पूछते हैं कि आपका परिचय दीजिए, आपके शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि हम आपको देख नहीं पा रहे, आप इसका जो है संवरण कीजिए। और भागवत की जो है बहुत सुंदर सी स्तुति है। केवल इसी का जो है आश्रय ले लिया जाए तो भी जो है जीवन पार हो जाएगा, केवल मुचकुंद स्तुति का। इसमें मुचकुंद महाराज बहुत सुंदर सुंदर से शिक्षा देते हैं। हमको तो लगता है कि वे राजा थे, अपने राजा ने क्या भजन किया होगा, है ना, परंतु बहुत भजनानंदी थे। इसी के कारण भगवान ने जो है जब दर्शन दिया मुचकुंद महाराज को, तो मुचकुंद महाराज को कहते हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। अब मुचकुंद महाराज ने क्या भक्ति किया, सोया, केवल सो करके जो है केवल भगवान का नाम जप करते करते सो गए, और कहे कि हम आपकी भक्ति से जो है बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। तो एक काम कीजिए, आगे जाकर के जो है आप कली काल में एक और अवतार लेना, जिससे जो है आपकी भक्ति का लाभ जो है पूरे संसार को मिले। हम चाहते हैं कि आप ब्राह्मण कुल में अवतार लेना आगे जाकर के, और गुजरात प्रांत में अवतार लेना।
नरसिंह मेहता के रूप में। तो मुचकुंद महाराज जी जो है इस कली काल में नरसिंह मेहता बन करके प्रकट हुए। भागवत में उसका उल्लेख है। बहुत सारे टीकाकारों ने जो है इसका व्याख्या में लिखा है कि मुचकुंद महाराज जी जो है आगे जा करके नरसिंह मेहता बन करके प्रकट होते हैं। तो बहुत सुंदर सी स्तुति है मुचकुंद महाराज की। तो फिर कब आगे समय मिलेगा तो सुनाएंगे। अब बहुत सारे लोगों को निंद्रा और भूख दोनों सताती होगी, तो यही पर हम समाप्त करते हैं आज के इस कक्षा को। हरे कृष्णा। भगवान प्रभु की जय। कोई प्रश्न तो बता सकते हैं। हमारे पास दोनों बैठे हैं। भोले बाबा की जो नगरी में सारी स्त्रियां थी, तो वहाँ पे वो महाराज जी वो कैसे रह गए? हाँ, जो कर रहे थे तपस्या। तब तो जो है गर्भ को बाहर लेके आए थे इलावत नगर से, है ना, सुद्युम्न जी। केवल एक ही पुरुष बचे वहां पर, पुरूरवा राजा। बहुत अच्छा प्रश्न है, वो दिमाग एकदम है धुआं हुआ। श्रवण विधि अच्छी है। केवल एक ही पुरुष बचे वहां पर, क्योंकि भगवान को, भोले बाबा के, हाँ, भोले बाबा थे। और सुद्युम्न जब इलावत वर्ष में चले गए, गर्भ धारण कर लिया उन्होंने। फिर जो भी बाहर निकले सब स्त्री बन करके निकले। मेरू पर्वत जो है वहां पर बहुत सारे स्थान हैं। मेरू पर्वत के वहां पर 1000 योजन का एक तालाब भी है। और वहां पर राय के दाने के समान हम जहाँ पर रह रहे ये स्थान भी है, जम्बू द्वीप जिसके कहते हैं, वे भी वहां पर है। सुमेरु पर्वत जो है भागवत में, यदि वो चार्ट आता है ना, क्या कहते हैं, 5th कैंटो का एक चार्ट भी बना है। तो उस मेरू पर्वत के ऊपर भी जो है ब्रह्मा जी रहते हैं, तो वो सब भी है। तो वहीं पर जो है गर्भ धारण कर लिया, अब तो स्त्री बन गए, अब कहीं पर भी जा कर के प्रसव करो। तो बाहर जा कर के, इलावत नगर के बाहर जा कर के प्रसव किया, तो पुरूरवा उत्पन्न हुए आगे जाकर। हम सोते हुए कैसे जप कर सकते हैं? सोते हुए जप तो नहीं कर सकते, परंतु भगवान का मानसिक जप करते करते तो सो सकते हैं। भगवान का चिंतन करते करते सो सकते हैं। कथा श्रवण करते करते सो सकते हैं। बहुत सारी विधियां है। जब बात आपने बोला कि बताए बोल दिया कि हमें टाइम नहीं देते, हमें टाइम नहीं देते, और आप किसी से खिलाते होते, हम बोलते प्रभु हमसे कोई गलती हुई थी कि आप काफी दिनों से हमें दर्शन नहीं देते? नहीं, वो टाइम अलग है प्रभु जी। माता जी लोगों को भी कुछ टाइम देना चाहिए ना, परिवार में हमें भी टाइम मिलना चाहिए। काफी दिनों से दर्शन नहीं दिए। आप नल्ली घुमा रहे हो और ये पीछे के। फिर हमारा क्लास चलेगा प्रभु जी। इस चीज का भी टाइम मिलना चाहिए प्रभु। महीने में कभी सब ये साधु लोग बैठे प्रभु। ये तो हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप दोनों का दर्शन हो रहा है एक साथ। मैं कोई योग्यता नहीं है प्रभु, सब इन्हीं का। बताए नहीं प्रभु। हाँ, कैसे समय दिया जाए? वास्तव में समय का ही अभाव है प्रभु। अभी हम कथा श्रवण करते आ रहे थे ना, महाराज जी के शिष्य कथा में यही बता रहे थे, तथा कृष्णा पित प्राणा श्लोक था। ओहो, आते आते यही पढ़ रहे थे। न तथा यज्ञवान राजन पूयते तपादि भी, है ना, यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निवेशया। हम तो जो है काल के त्रास बने हुए, है ना, कभी कैसे मृत्यु आएगी, कब कौन सा रोग होगा कुछ पता नहीं, परंतु जो है यथा कृष्णार्पित प्राण, भगवान के ऐसे कोई भक्त हो, उच्च कोटि के वैष्णव, उनका जो है आश्रय लेना चाहिए। ये भी अच्छे संत है ना, इनका भी जो है आश्रय लेना चाहिए। भगवान के भक्तों का जो है संग करना चाहिए। और साधु संग सर्वशास्त्र है ना, साधुओं का जो है संग करना चाहिए, वैष्णव का संग करना चाहिए। वरना काल तो जो है मुंह खोल करके बैठा ही, कब ग्रास बना देगा कुछ पता नहीं। तो भगवान के भक्तों का संग नहीं मिले तो वाणी का श्रवण करना चाहिए। वाणी नहीं मिले तो बहुत सारे ग्रंथ है, उनका संग करना चाहिए। एक बार व्रज में हम लोग गए थे बहुत साल पहले। मैं पहले राधाष्टमी में बहुत जाता, तो वहाँ पर बरसाने के निकट जो है बहुत सारे हमारे गुरु भाई भी है वहाँ पर बरसाने में। वो कहते हैं कि प्रभु आप इतने दूर
बरसाने में यदि मान मंदिर से आप नीचे नीचे है बहुत दूर ना, गौशाला के भी आगे हम लोग गए तो वहां पर केवल कुटिया बनी थी, और कुटिया के अंदर देखा तो बस ऐसा 3-4 ग्रंथ, भागवत, रामायण, गीता, वो सब, बस अधिक ग्रंथ भी नहीं। तो मैं कहा कि प्रभु आप बस इतना ही कुटिया में, और कोई सामान नहीं है प्रभु, केवल जो सूख रहा है वो और ग्रंथ, और एक थाली था, एक क्या बोलते हैं बनाने का कोई साधन। और मैं बोला प्रभु बस इतना, और आप संग साधु संग कैसे करते, कहाँ जाते? बोलते हम कहीं पर भी नहीं जाते, हम बस ये शास्त्रों को पढ़ते, इन्हीं का संग करते। ग्रंथ रखे थे, भक्त बहुत कुछ ग्रंथ थे, भक्तमाल, भागवतम और गीता, बस उसी का संग करते और इसी से हमारा चलते रहते, कहीं जाते भी नहीं है। तो मैं कहा कि प्रभु कुछ लेने जाते हैं कि नहीं? तो कहीं वो भी नहीं, वो भी कैसे कैसे कुछ आ जाता है, हमको भी नहीं पता। तो यदि साधुओं का संग नहीं है तो शास्त्रों का संग करना चाहिए, है ना। आप तो सब पढ़ ही रहे, प्रभु आपको संग भी दे रहे, भगवान के उच्च कोटि के भक्तों का जो है श्रवण भी करा रहे, ये सब प्रेरणा उन्हीं से लेनी चाहिए। संग तो अवश्य है प्रभु जी, और जो हमें यहाँ पर मिल रहा है वो इंडिया में नहीं मिलेगा। ये बहुत यहाँ की विशेष बात यही है। वहाँ पर जा कर के तो हम कहाँ पर घूम जाते हमको भी नहीं पता, परंतु यहाँ पर तो जो है जैसे तैसे सब इकट्ठा होकर के भजन कर रहे हैं, तो इसका बहुत लाभ लेना चाहिए। और हमको आपकी कृपा चाहिए प्रभु जी, आप जैसे भक्तों के। जब भी हम देखते हैं ना कि ये अभी हमने सुना, जितना सतोगुण अधिक है उतना भोजन और निद्रा जो है कम हो जाती है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जितने भी आश्रम के भक्त हैं ना वो सबसे अधिक सतोगुण में है। हम अल्पोज में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, वो 3 बजे उठ जाते हैं रात को, 3 बजे, और फिर सबके लिए प्रसाद बनाए गए, कोई आरती का तैयारी करते। हम तो उसके साथ में रहे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जब विवाह नहीं किया था उसके पहले हर फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे तो हम उधर ही चले जाते हैं, तो वो रात्रि को 3 बजे उठ जाते हैं, और जो हम भजन साधन नहीं करते उससे अधिक भजन साधन वो करते हैं, सेवा करते हैं भाव से। हम तो 2-3 का प्रसाद बनाने के लिए दिक्कत होती है, वहाँ पर तो 10-15 लोग का प्रसाद बनाते एक साथ, और फिर भजन करते साथ में बैठ करके, रात भर कीर्तन करते। बहुत कम आवश्यकता में रहते हैं। दुबई में रहने वाले 18-19 साल तक एक प्रभु जी रहे जगन्नाथपुरी के। जब उनको बोला गया कि आप यहाँ से जाओ तो उनके पास केवल एक सूटकेस था बस, और मैं उनको छोड़ने गया, प्रभु आपका सामान, बोले कि 18 साल पहले यही सूटकेस लेकर के आया था, केवल एक सूटकेस 18 साल में, संग्रह भी इतना कम। तो वो सब आश्रम के जो भक्त है वो तो सब उच्च कोटि के भक्त है ना, उनका सब सतोगुण में जीते प्रभु। आप सब जन भक्त भी बहुत अच्छा भजन कर रहे हो ना, हमको तो आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए ना। सुबह उठ करके प्रसाद का जो व्यवस्था हुआ नहीं हुआ जो भी है, परंतु बहुत अच्छा भजन चल रहा है प्रभु। तो हमें आपका संग करना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि हम नहीं आ पा रहे आपके पास, क्योंकि हम माया में फंसे हैं, संग्रह कम है, स्त्री है नहीं साथ में, तो भजन अच्छे से चल रहा है। हरि बोल, जय श्री